नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे लेखक की कहानी लेकर आए हैं जिनकी लेखनी में गांव की मिट्टी की खुशबू, आम आदमी की पीड़ा और जिंदगी के रंग बिरंगे दृश्य बसी होती है। हम बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। आज की कहानी है अभिनय, जहां मंच नहीं होता पर हर किरदार अपनी पूरी शिद्दत से जीता है अपना रोल। तो आइए चलिए एक छोटे से गांव की गलियों में, जहां जिंदगी भी एक नाटक है और हर इंसान एक अभिनेता। छंदा ने जिस दिन घर भर के लोगों के छप्पर फोड़ ठहाके के बीच मुझे दादू कहकर संबोधित किया, मैं थोड़ा अप्रतिभ हुआ था। मेरे अकाल परिपक्व केश के कारण ही छंदा, जिसकी माँ मुझे देवर मानती है और जिसकी दादी मेरा नाम लेकर पुकारती है, ने मुझे दादू यानी बाबा कहा था। मुझे केशवकेशन की याद आई थी और मैं मंदमंद सुर में दोहा पढ़ने लगा था। सबसे पहले छंदा की दादी, जिसे मैं जेठी माँ अर्थात बड़ी चाची कहता हूँ, ने दोहा का अर्थ पूछा था और मतलब समझकर छंदा की छोटी चाची, जो असाधारण सुंदरी है, ने मुझे ढांढस बंधाया था। किंतु बांग्ला माने हम लोगों का दादू लोग खूब मौज में रहता है, जानते हैं न। छंदा की सदा बीमार माँ के पीले मुखड़े पर भी हंसी की रेखा फूटी थी। दादू और पोती में खुलकर दिल लगी चलती है, खूब फस्टी नस्टी डॉट। छंदा की छोटी चाची ने आँखों को नचाते हुए कहा था, अब आप भी छंदा को गिन्नी बोल के डाकिए। गिन्नी का माने बूझते हैं, गृहिणी। और इस बात पर फिर एक बार सामूहिक ठहाका लगा था। छंदा की छोटी चाची, जो राजपुर का नाम सुनते ही आइसक्रीम की तरह गल जाती है, बात करने का ढंग जानती है। मेरे एक निंदक पड़ोसी मेरी निंदा करते समय लोगों से कहते हैं कि छंदा की छोटी चाची से बातें करने के लिए मैं दफ्तर से कॉजुअल लीव ले लिया करता हूँ। वह सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और दुनिया भर के दादुओं की कीर्ति कथा सुनाने लगी। कोलकाता में हमारा भी एक ऐसा ही दादू था डॉट। ऐसा ही माफिक माने आपका ही माफिक। पातानो दादू, पातानो दादू, मुँह बोला दादू। छंदा का छोटा भाई संतू, जो अब तक चुप था, बोल उठा, तब ठाकमा दादी से काका बाबू का कौन डॉट संबंध। बेचारा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि हंसी का हुल्लड़ शुरू हुआ और सबसे ऊपर छंदा की मयूरकंठी हंसी नहीं, टहकारी। सारे गोल मार्केट में उसकी हंसी कुछ देर तक मंडराती रहती है। पास पड़ोस के लोगों ने छंदा के फ्लैट को इसी उन्मुख तहसी के कारण नाटक क्लब का नाम दे दिया है। उस रात को छंदा का दादू बनकर लौटते समय 32 नंबर के सीधा सादा दिखने वाला नंबर 1 शैतान सज्जन ने कपनम्रता से पूछा था, क्यों अरुण बाबू, 25 नंबर में किसी ड्रामा उरामा का रिहर्सल चल रहा है क्या? मैंने कहा था, जी हाँ। 32 नंबर मुंह बांकर मुझे थोड़ी देर तक देखता रहा था। फिर पूछा, कौन नाटक? दादू चरित। छंदा रेलवे कंट्राक्टर बी घोष की बड़ी बेटी है। सावरी सुंदी और चंचल लड़की है। नाचती है, गाती है, अभिनय करती है। सौभाग्यवश अब तक कुमारी है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी कंट्राक्टर की संतान विवाह के मामले में और प्रेम के व्यापार में धोखा नहीं खा सकती। दुधमुही बच्ची जैसी भोली भाली छंदा लोलिता पढ़ चुकी है। मेरे जैसे अनेक मूढ़ लोगों को नचा चुकी है। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी लोग उसकी बोली सुनकर भ्रम में पड़ जाते हैं। मैं सोचने लगा, इतने दिनों के बाद आखिर छंदा ने मुझसे यह नया रिश्ता क्यों जोड़ा। दादू और पोती में खुल्लम खुली दिल लगी चलती है। डॉट मेरे मुंह से गिन्नी संबोधन सुनने के लिए अथवा यो मुँह बोले का काका की हैसियत से भी मैं छंदा से हल्की फुल्की दिल लगी किया करता था। छंदा के राही प्रेमी रिक्शे के पीछे साइकिल भगाकर होगा कि नहीं पूछने वाले के बारे में पूछता था। जिस लड़के के बाप ने छंदा की तस्वीर मंगवाई है,
उसकी मूंछों की ऐंठन देखकर डरेगी तो नहीं छंदा, यह गीत और नाच किस काम आएगा। सुहाग की रात में घुंघरू बांधकर नाचेगी छंदा। आदि आदि फिर इसे नए रिश्ते की क्या जरूरत थी। छंदा के बाप के बैठक में जिस सोफा पर मैं पहली बार बैठा था, उसी पर आज तक बैठता आया हूँ। कल भी उसी सोफे पर बैठूंगा। लेकिन छंदा मुझे दादू कहेगी। दूसरे दिन फ्लैट में पैर रखते ही छंदा ने स्वागत किया कि बूढ़ो क्यों बूढ़े, दांत में दर्द वर्द तो नहीं। आज चने की घुंघनी बनी है। मैं हठात अधेड़ हो गया। मुझे लगा मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं और दमे से परेशान हूँ कि गठिया के मारे मेरे घुटनों में रात भर दर्द था, मगर किसी ने गर्म पानी का थैला नहीं दिया। मैंने कराहते हुए जवाब दिया, दर्द की क्या पूछती हो गिन्नी, कहाँ नहीं दर्द है। छंदा की छोटी चाची देर से आई, मगर दुरुस्त होकर आई। बोली, किंतु दादू होने में खतरा भी है। कैसा खतरा? लड़कियों के नाबालिग प्रेमी लोग दादुओं से बहुत नाराज रहते हैं। हाथ में छड़ी लेकर सुबह शाम पोतीनतनी की रखवाली करने वाले दादुओं को वे फूटी नजर भी नहीं देखना चाहते। अतएव हमेशा होशियार रहिएगा। उधर छंदा के छोटे भाई ने गाना शुरू कर दिया था, मैं का कलू लाम मुझे बुद्धा मिल गया। तीसरे दिन मालूम हुआ कि धनबाद से एक कोयला खदान के मालिक का बड़ा बेटा छंदा को देखने आ रहा है। मैंने कहा, गिन्नी आखिर इंस काला हीरा की ही गले में डालेगी। छंदा लजाने वाली लड़की नहीं। बोली, सुनती है काकी, मारे डाह के जल भुनकर भुरता हुआ जा रहा है। बुढ़ा। मैं एक लंबी सांस लेकर उदास हो गया। छंदा की छोटी चाची चाय लेकर आई। आज तक चाय लाने का काम किसी और ने नहीं किया और बोली, छंदा ने आपके लिए। तब तक छंदा हाथ में एक साप्ताहिक पत्रिका लेकर मेरे पास आ गई। बोली, आज ही कार्ड लिखकर बीपी मंगा लो दादू। पढ़कर देखो, लिखा है केश काले न हो तो दाम वापस। मैंने तत्परता से कहा, दया करके इसकी कटिंग मुझे दे दो। हाय, दुनिया में हमदर्दों की कमी नहीं। क्या लिखा है? जवानी में बुढ़ापा क्यों भोग रहे हैं। वाह, आज ही लिख देता हूँ। काला हीरा से मुकाबला है, खेल नहीं। लगातार 4 महीने तक दादू की भूमिका अदा करने के बावजूद मुझसे गलती हो ही जाती। तब छंदा की छोटी चाची अथवा माँ या दादी मुझे टोककर सुधारती, ऐसा नहीं, इस तरह। किंतु छंदा कभी कोई गलती नहीं करती। आध दर्जन नाती पोतों वाली बूढ़ी की तरह वह बोलती आती। मेरी गलतियों बेवकूफियों पर ताने देती हुई कहती, तुम्हारे मन में भी भारी जवान चोर है बूढ़े। एक दिन छंदा ने मुझसे धीमे स्वर में कहा, दादू तुमन कुछ मार्क किया है। तुम्हारे आते ही दादी सिर पर कपड़ा सरका लेती है। छंदा की छोटी चाची दौआन तोंतले जीभ दबाकर हंसी। फिर फिसफिसाकर बोली, हाँ कल कह रही थी कि बेचारे अरुण को छंदा बहुत दिक करती है। और छंदा ने तुरंत उल्टा जवाब दिया, तो तुम अपने बूढ़े को संभालती क्यों नहीं। इस पर माँ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मैंने छंदा से पूछा, क्यों बूढ़ी, मुझे धकेल रही हो। छंदा हंसती रही। बोली, और इधर दादी आपसे बहुत कम बातें करती है, यह आपने लक्ष्य किया है। आते ही अचानक गंभीर हो जाती है। छंदा की दादी ने पूजा घर से ही कहा, छंदा तो आश्रम में इस बार पूजा होगी या नहीं। तू लाज से गड़ी क्यों जा रही है। अब मार खाएगी तू। हाँ। चिढ़ी है। बात लगी है। छंदा टेबल पीटकर हंसने लगी। तो छंदा ने मेरे मुंह से गिन्नी सुनने के लिए नहीं, मुझसे एक मधुर संबंध के लिए नहीं, अपनी दादी को चिढ़ाने के लिए ही मुझे दादू कहना शुरू किया है। अब तो स्पष्ट शब्दों में वह अपनी दादी की भारी भरकम देह और मेरी दुबली पतली काया की जोड़ी लगा देती है। उस दिन एक व्यंग्य चित्र दिखलाकर बोली, आप लोगों की युगल जोड़ी। छंदा की दादी विधवा है।
मांस मछली नहीं खाती। पान का नशा है मगर मुंह में दांत नहीं, इसलिए पान के बीड़े को कूटकर खाती है। छंदा ने मुझसे एक दिन यह कर्म भी करवाया और उसकी दादी हंसती रही। उठते समय उस दिन फिर हो हल्ला शुरू हुआ। छंदा की माँ से उसकी दादी ने चुपके से कहा कि अरुण को कल रात यहीं खाने को कहो। छंदा ने सुना और ले उड़ी, सिर्फ खाने का निमंत्रण। छंदा की दादी के हाथ में जादू है, सुन रखा था। अचानक निमंत्रण पाकर मैंने पूछा, लेकिन मांस मछली तो? छंदा बोली, आपके लिए सब नियम कानून तोड़ सकती है, मांस मछली छूने की क्या बात। दूसरे दिन सुबह ही संतू एक लिखित निमंत्रण पत्र दे गया। एक बार आकर देख जाइए कि आपकी मोटकी दिगंबरी रसोई घर में किस तरह पसीने से नहा गई है। इसी को कहते हैं परे। मैं नहीं गया। शाम को भी अपने समय पर नहीं गया। तय किया, ठीक भोजन के समय जाऊंगा। शाम को मैदान का एक चक्कर लगाकर लौट रहा था। हथुआ मार्केट के सामने आते ही पान खाने को मन ललच पड़ा। जाफरानी पत्ती मुंह में घुलाते हुए मैंने पूछा, यह कैसी पत्ती है? बाबूजी, वाराणसी पत्ती है। आपने तो पान छोड़ ही दिया, विश्वनाथ ने कहा। क्या कीमत है? 2.5 रुपए। पॉकेट टटोल कर देखा, 50 पैसे कम पड़ेंगे। विश्वनाथ ने कहा, कोई बात नहीं। मैं जानबूझकर ही देर से छंदा के फ्लैट गया। सुना, दादी निराश होकर सो गई है। निराश ही नहीं, नाराज होकर भी। छंदा बोली, बाबा अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। दादी का कहना है मेरे ही कारण आप। मेरी बोली सुनकर छंदा की दादी कपड़े संभालती हुई आई। मैंने देरी के लिए एक झूठी सफाई दी। वह बोली, सभी चीजें ठंडी हो गई होंगी। छंदा कुछ कहना चाहती थी, किंतु हाथों से मुंह ढंकर अंदर चली गई। छंदा की छोटी चाची रसोई घर की ओर गई। छंदा की दादी बैठी, मुंह हाथ धो चुके हो? मैंने पॉकेट से जर्दा की डिबिया निकालकर बूढ़ी की ओर बढ़ाया। वह मध्यम आवाज में बोली, की जिनिस? वाराणसी जाफरानी जर्दा। बूढ़ी ने डिबिया को खोलकर सूंघा। मुस्कुराकर चुपचाप आंचल में बांधने लगी। क्या जरूरत थी? कितना दाम लिया? अच्छी चीज है, मैंने कहा। गंध तो बहुत अच्छी है। बूढ़ी ने आंचल को एक बार सूंघकर छिपा लिया कि अचानक हंदा, संतू और छंदा की चाची ने एक साथ कमरे में प्रवेश किया। छंदा ने पूछा, क्यों? क्या घुसुर फुसुर हो रहा है? संतू बोला कि मिष्ठी गंध हो। यह खुशबू कैसी है बूढ़े? छंदा ने मुझसे पूछा। मैंने उंदा की दादी की ओर देखा। लाज के मारे बूढ़ी का चेहरा लाल हो गया था। क्यों दादी? आंचल में किया छिपाया? देखू। यह क्या है? कुछ नहीं। जर्दा। किसने दिया? अब मेरी देह कांपने लगी, कान गर्म हो गए। लाज से मेरी आंखें झुक गईं और 25 नंबर फ्लैट में एक बार फिर छप्पर फोड़ ठहाका गूंजा। छंदा की छोटी चाची ने कहा, ठाकुर को देवर जी आज एकदम सही। ओके। जरा भी गलती नहीं की आपने। ठीक दादू। उभू। छंदा रही थी दादी को। है तुम डूब डूब कर पानी पीती थी बूढ़ी। संतू बोला, सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।